रसूल आज़म की शान में जो गुस्ताखी की गई उसको लेकर बहुत बेचैनी पाई जाती है और लोग अपने तौर पर सड़कों पर आने पर मजबूर हो रहे हैं। इस वजह से ये फैसला लिया गया कि बाकी जो तमाम मामलात है, जो जद्दोजहद चल रही है वो चलती रहेगी। मीटिंग्स हमारी अभी जारी हैं। जेल भरो आंदोलन पे अभी फैसला चूँकि हिंदुस्तान गिर पैमाने पर किया जाना है वो, और पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए फ़िरका परस्त ताकतें वो कोशिश कर रही है, तो उसका फ़ैसला इंशाअल्लाह बहुत जल्द किया जाएगा। उसका ऐलान भी जल्दी किया जाएगा और चूँकि ऐलान वो तनहा मैंने नहीं करना है, इस वजह से लेट हो रहा है। लेकिन मस्जिद की बेहुरमती, मस्जिद पे झंडे लगाना या हमारे देश का माहौल ख़राब करना, ये तमाम चीज़ें ये महसूस कराती हैं कि कुछ फ़िरका परस्त लोग हमारे देश को एक और बंटवारे की तरफ ले जाना चाहते हैं। उन तमाम चीज़ों के लिए जद्दोजहद जारी है, जारी रहेगी। अपने मुल्क से जो मोहब्बत करने वाले हमारे हिंदू भाई हैं वो भी इसमें मुस्तकिल मीटिंगों में भी शरीक रहे हैं और आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। रसूल आज़म की शान में जो गुस्ताखी की गई है, इसके लिए फौरी तौर पर फैसला किया जाना बेहद ज़रूरी समझा गया और हमने इत्तेफाक राय से ये फैसला किया है कि अगले जुमे को इंशाअल्लाह इस्लामिया इंटर कॉलेज में धरना दिया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। उस गैर जिम्मेदार प्रवक्ता के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब को भी ख़त भेजा है और उसमें ये मांग की है कि चूँकि वो आपकी पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता है, तो उसने जो कुछ भी कहा वो पार्टी का कहना माना जाएगा, माना जाना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने उस प्रवक्ता की गैर जिम्मेदार जो बयान दिया गया है उस पर भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। कौन है भाजपा के प्रवक्ता, क्या बयान? मौलाना साहब सामने भारतीय जनता पार्टी की वो प्रवक्ता नुपुर शर्मा, उन्होंने जो गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पूरी दुनिया के मुसलमानों की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है और मैं महसूस करता हूं कि इस किस्म की कोशिश सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, जल्दी शोहरत हासिल करने के लिए और कोई ओहदा हासिल करने के लिए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत भी फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देने का काम कर रही है, इस वजह से किया जाता है। तो लालच के तहत जो लोग इस किस्म का काम करते हैं, तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को उसको बरतरफ करना चाहिए और 8 दिन का समय है। 8 दिन के अंदर कोई कार्रवाई अगर हमारे सामने नहीं आई तो हम बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होंगे, मजबूर होंगे। ये किस तरह का आंदोलन होगा? क्या हम सड़कों पर उतरेंगे या एक सवाल
हमारे तो मुकद्दर में सड़कों पर उतरना लिखा हुआ है। हम कितनी ही अमन की बात करते रहें, लोग हमारे मजहबी जज्बात को, हमारी मस्जिदों को, हमारी खानकाहों को निशाना बनाते रहे हैं, बनाते रहेंगे। तो हमारी मजबूरी है कि सड़कों पर आए, और हमारा ये कानूनी अधिकार है कि जो बात हमें तकलीफ़ पहुंचाती है, हम धरने प्रदर्शन के ज़रिए, आंदोलन के ज़रिए सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करें। माना जाए या ना माना जाए, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। और इंशाल्लाह उसी दिन हम जुमे को, तारीख क्या है, 10 तारीख इंशाल्लाह, उसी दिन हम आगे की अपनी रणनीति का ऐलान करेंगे। ये धरना हमारा एक रोज़ा होगा जो इस्लामिया इंटर कॉलेज में, और पूरे अमन और पूरी शांति के साथ, जिस तरह हमारे पिछले प्रोग्राम्स होते रहे हैं। किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं। हमारी तकलीफ़ है, हम अपनी तकलीफ़ का इजहार करना चाहते हैं। खामोशी के साथ हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात देश के सामने, दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। ये धरना जो लोग हमें देश से निकालने की बात करते हैं, वो लोग खुद ही देश छोड़कर चले जाए। मैं उनके किसी बयान पर किसी किस्म का तबसरा इसलिए नहीं करना चाहता कि वहाँ 2 रोज़ा प्रोग्राम हुआ, मैंने गौर से देखा, गौर से सुना। मेरी सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियाँ, मैं सबको सब्र कर सकता हूँ, लेकिन रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे माँ बाप, हमारा जानो माल उनकी अज़मत पर कुर्बान। मुसलमान आज जो तकलीफ़ महसूस कर रहा है, अगर उसके उस गमो गुस्से को बाहर नहीं निकाला गया तो अंदेशा है कि कोई बड़ा विस्फोट हो जाए। आज से हमारा ये हमने नड्डा साहब को लेटर भी जारी कर दिया है, और उसमें हमने मांग की है कि पार्टी को इससे बेजारी का इजहार करना चाहिए, पार्टी से उसको बरतरफ करना चाहिए, और पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता ने इस किस्म की बदतमीजी की है। महाराष्ट्र में उसमें मुकदमा, नूपुर पे महाराष्ट्र में मुकदमा कायम हो गया है। जो गलत बोल रहा है देश में, उस पर कार्रवाई हो रही है। क्या कानून पे भरोसा नहीं है? कतई भरोसा नहीं है। प्रोफेसर रतन लाल मामूली सी बात पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। नुपुर शर्मा ने इतने बड़े मंच पर बैठकर इतनी बड़ी बेईमानी की और इतने बड़े गुस्ताखी की है, और उस तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो कानून तक बात बाद में पहुंचेगी, पहले कानून को, उसके खिलाफ मुकदमे पूरे हिंदुस्तान में कायम होने, उसकी गिरफ्तारी हमारे मुकदमा लिखाने से पहले उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए था कि उसने इतनी बड़ी आबादी के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। तो सरकार ने अभी तक कोई उस पर निर्णय नहीं लिया है, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। ये चिंता का विषय है। अक्षय कुमार ने अपने बयान में कहा है कि दुर्भाग्य से हमारे इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में केवल 2-3 पंक्तियां हैं, लेकिन आक्रमणकारियों के बारे में बहुत कुछ उल्लेख किया गया है। हमारी संस्कृति और हमारे महाराजाओं के बारे में शायद ही कुछ उल्लेख किया गया हो। उन्होंने कहा बड़ी शर्म की बात है। मैं इस वक्त मुझे और किसी तफसील में मत ले जाइए। एक्सक्लूसिव किसी दिन करना, बैठ के तफसील से बात करेंगे। इस वक्त हम अपनी इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और जुमे को इंशाल्लाह। मौलाना साहब, ये जो धरना प्रदर्शन होगा, ये सिर्फ बरेली में होगा या पूरे देश में करेंगे आप? ये धरना मैं बरेली में करने जा रहा हूँ। अच्छा। और ये धरना पूरे हिंदुस्तान में होगा। सब अपने अपने तौर पे करेंगे। ये मैं ऐलान कहीं नहीं कर रहा हूँ। जिसके दिल में अपने रसूल की अज़मत है, अपने रसूल से जो मोहब्बत करता है, वो इस धरने में शरीक होगा, और वही इस धरने को अपने अपने अज़ला में, अपनी अपनी स्टेट में करेगा।
मैं किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ है कि देवबंद के इतने बड़े अधिवेशन में अगर अजमत रसूल पर वो बात नहीं कर सकते तो फिर उनके साथ किस किस्म का कोई रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं बचता है। तो अजमत रसूल पर हमारी जानो माल, हमारे माँ बाप, हमारा सब कुछ कुर्बान। इसके लिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जुमे को इस्लामिया की फील्ड में जमा हो, बाद नमाज जुमा 3 बजे से 5 बजे तक इंशाल्लाह ये धरना हमारा रहेगा। 2 घंटे का धरना है, 5 बजे इंशाल्लाह समाप्त कर दिया। मौलाना साहब, ना तो नुपुर यहाँ रहती हैं, ना नुपुर ने यहाँ बयान दिया है, फिर क्यों ना आप क्यों वहाँ पे जो मुख्यालय है नुपुर ने बात क्यों नहीं करें? नुपुर ने जो बयान दिया है, जहाँ बयान दिया है, क्या वो बयान वहाँ रह गया? क्या वो बयान बरेली वालों ने नहीं सुना? क्या वो बयान आंध्रा वालों ने नहीं सुना? तो उसने ऐसे चैनल पर बयान दिया, उस चैनल ने भी उसे बैन कर दिया। ये उसके लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए बड़े शर्म की बात है। पार्टी को फौरन उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और हुकूमत को उसके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो मैं यहाँ से मांग कर रहा हूँ और आप लोगों के जरिए यहाँ से जो मैं मांग कर रहा हूँ, आपके चैनल के जरिए, ये मेरी मांग दिल्ली से भी मानी जाएगी, ये मेरी मांग मुंबई से भी मानी जाएगी। अगर बरेली के धरने पे कहीं कोई रिएक्शन नहीं आता है, कोई आप जो कह रहे हैं वो नहीं हुआ, तो ये धरना क्या लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र कहीं और जाएगा? ये धरना पूरे हिंदुस्तान में होगा। जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी ये प्रदर्शन चलते रहेंगे। और जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश फ़िरका परस्त ताकतें कर रही हैं, उसको भी फिर इसी के साथ शामिल किया जाएगा। मुझे यकीन है कि हुकूमत कितनी ही गैर जिम्मेदार है, कितनी ही फ़िरका परस्त है, लेकिन वो ये नहीं चाहेगी कि मुल्क में कहीं अफरा तफरी का माहौल हो या कुछ लोग सड़कों पर बैठे रहें या धरनों पर बैठे रहें। तो हुकूमत, मुझे यकीन है कि लोग अपने गम व गुस्से का इजहार करेंगे, नाराज़गी का इजहार करेंगे, तो हुकूमत कोई फ़ैसला लेने पर मजबूर होगी। हुकूमत के सामने अभी तक कोई बात रखी नहीं गई है। देवबंद वालों को रखना चाहिए थी, बाकी जो दिल्ली में तंजीमें हैं उन लोगों को रखना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह अपनी बात को रखा जाना चाहिए था हुकूमत के सामने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, उस तरह रखा नहीं गया। मुझे यकीन है कि आपके चैनल के ज़रिए हमारी बात वहाँ तक जो पहुँची है और हमने जो नड्डा साहब को जो लेटर लिखा है, इसके बाद कोई एक्शन होगा। और हमें 8 दिन के बाद जो हम धरना करने जा रहे हैं जुमे का, वो शायद हमें ना करना पड़े, लेकिन हमारी तैयारी मुकम्मल है और इंशाल्लाह उस दिन शासन प्रशासन को भी हम किसी किस्म की परेशानी में नहीं डालना चाहते। बहुत अमन पसंद तरीके से, बहुत शांति के तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम अपना ये धरना करेंगे। साहब, आपने 8 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया था, प्रधानमंत्री से मिलने का एक आपका डेलीगेशन जाने को कहा था कि वो समय देते और अगर वो समय दे देते हैं, हमारी बात को मान लेते हैं तो जेल भरो आंदोलन नहीं करेंगे। क्या प्रधानमंत्री जी से आपका डेलीगेशन मिला? क्या उनसे मिलने का प्रधानमंत्री जी के पास समय कहाँ है? एक तो उन्हें सफ़र बहुत करना पड़ता है, मसरूफ़ आदमी हैं, कहीं जापान जा रहे हैं, उन्हें विश्व गुरु बनना है। उनके पास बच्चों से मिलने का समय है, मन की बात करने का समय है, उन्हें उन 3 लड़कियों से मिलने का समय है। लेकिन देश की मूल समस्याओं के लिए, देश जो उबल रहा है, देश जो इतनी तकलीफ में है इस वक्त, उन समस्याओं पर बात करने के लिए समय नहीं है। सर, पिछली बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इनका अभी हमारे साथी का एक वही सवाल था, अक्षय कुमार आपने ज्ञान व्यापी पे की थी। अब उनका, अक्षय कुमार का यही कहना है कि पृथ्वीराज का इतिहास नहीं दिखाएगा, आक्रांता यानी बाबर, औरंगजेब, उनका इतिहास दिखाएगा। आक्रांता किसे कहते हैं, मैं आज तक ये समझ नहीं सका। भाई, आक्रमणकारी या लुटेरा वो होता है जो हमला करता है, लूटपाट करता है और फिर भाग जाता है। मैंने कहीं किसी आक्रांता को, किसी लुटेरे को ऐसा नहीं पाया कि वो वहां जाके बस गया हो उस घर में और उस घर में
काम करवाना कि भाई यहाँ ये ज़रूरत है, यहाँ ये ज़रूरत है, कैसे रहते हैं आप लोग, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वहाँ तामीर कराना शुरू किया हो। तो देश को जो बनाने का काम किया है, जिन लोगों ने बनाने का काम किया है, जिन लोगों ने नवाजने का काम किया है, कितनी संपत्तियाँ, सबसे ज़्यादा इन फ़िरका परस्तों को नफ़रत औरंगज़ेब से है। और औरंगज़ेब, मैं कहता हूँ कि वो काबिल नफ़रत हैं, उनसे नफ़रत की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को नवाजा, हिंदुओं को जायदादें, मंदिरों को जायदादें दी, इस वजह से हिंदू उनसे नाराज़ है। लेकिन मैं कहता हूँ जिस तरह पृथ्वीराज बनाई गई है, इस तरह पढ़कर देखो, ईमानदारी से पढ़कर देखो, औरंगज़ेब से बेहतर किरदार हिंदुस्तान में तुम्हें दूसरा मिलेगा नहीं। बाकी हिंदुस्तान में जो कुछ भी है, आपने आज तक क्या बनाया है, क्या दिया है, वो हमें बताइए। और हमारे दौरे हुकूमत में या अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में जो कुछ भी बना है, मैं तो हैरत करता हूँ कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पुलिस मैनुअल आज तक काम कर रहा है। जब अपनी पुलिस का मैनुअल तक आप नहीं बना सके तो आप और क्या बना सकोगे। आपको बनाने में नहीं, बांटने में विश्वास है। और सोशल डिस्टेंसिंग के मिजाज के लोग हो तो सोशल डिस्टेंसिंग वाले एक बार आया है, और अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग आपने ये खाई अगर ख़त्म करने की कोशिश नहीं की तो इसके कुदरती लाठी भी है जो बेआवाज़ है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा।